आज है 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2028 तक एमपी बनेगा मिल्क कैपिटल, सीएम मोहन यादव का ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को रतलाम जिले के कुंडाल गांव में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साल 2028 तक एमपी को मिल्क कैपिटल बनाया जाएगा। इसके साथ ही रतलाम और खाचरोद के बीच 220 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनाने की घोषणा की गई। सीएम मोहन यादव ने इस मौके पर जिले को 246 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। एमपी के 28 जिलों में बनेंगी एयर स्ट्रिप, 5 बड़े शहरों में हेलीपैड तैयार करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की बड़ी योजना पर काम शुरू हो गया। विमानन विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों में एयर स्ट्रिप बनाने और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर में हेलीपैड तैयार करने का फैसला किया। इसके लिए विभाग ने कलेक्टर्स को पत्र भेजकर 1 महीने के भीतर प्रस्ताव मांगे। आज 18 अगस्त से सरकारी स्कूल में शुरू होगा बच्चों का आधार कार्ड अभियान। मध्य प्रदेश में आधार कार्ड से जुड़ा विशेष अभियान आज 18 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के तहत छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और पुराने कार्ड अपडेट कराने की सुविधा सरकारी स्कूल में उपलब्ध होगी। सरकार का कहना है कि बच्चों को परीक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और डीबीटी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आधार अनिवार्य है। एमपी कॉलेजेस में दाखिले घटे, यूजी की 1.72 लाख सीटें खाली रह गईं। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में इस साल स्नातक स्तर पर एडमिशन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कराई गई 2 मुख्य और 2 अतिरिक्त काउंसलिंग राउंड के बाद भी यूजी की 5.30 लाख सीटों में से 1.72 लाख खाली रह गई। कुल 6.5 लाख यूजी पीजी सीट्स में से अब तक 4.64 लाख पर ही दाखिले हो पाए। महाकुंभ 2028 से पहले इंदौर बनेगा हवाई कनेक्टिविटी का हब, 6 ज्योतिर्लिंग से सीधा लिंक। 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए इंदौर को हवाई कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य सरकार और प्रशासन सड़क, रेल और हवाई मार्गों को दुरुस्त करने में जुटे हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर रनवे सुधार कार्य तेजी से चल रहा है और इसके विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। जन्माष्टमी पर सीएम मोहन यादव का ऐलान, मंदिरों की सजावट व श्रृंगार पर 1.5 लाख तक मिलेगा पुरस्कार। जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में मंदिरों की सजावट और श्रृंगार के लिए विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। इनाम की राशि 51,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक रखी गई। सरकार कुल 15 मंदिरों को ये पुरस्कार देगी। सीएम ने कहा कि ये पहल धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने और भक्तों की आस्था को सम्मान देने के उद्देश्य से की गई। रतलाम में सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर हमला, बोले कांग्रेस हो रही देश से साफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कुंडाल में विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा घटा दी, इस पर शर्म आती है। सीएम ने आरोप लगाया कि राहुल अपनी हार की खींच सुप्रीम कोर्ट, सेना और चुनाव आयोग का अपमान कर निकाल रहे हैं। उज्जैन में 300 करोड़ से बनेगा चिड़ियाघर, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अनिवार्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में 300 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर सह रेस्क्यू सेंटर बनाने की तैयारी है। केंद्र सरकार के चिड़ियाघर प्राधिकरण से इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। हालांकि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार का वन विभाग आवेदन की प्रक्रिया में जुटा है। एमपी सरकार का बड़ा ऐलान, अब गरीबों को घर बनाने के लिए मिलेगा मुफ्त प्लॉट। मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना 2025 शुरू की। इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे जिनके पास ना तो खुद का घर है और ना ही घर बनाने के लिए जमीन है। सरकार का मानना है कि रोटी, कपड़ा और मकान हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकता है और इसे पूरा करना ही असली विकास है। एमपी नीट यूजी राउंड 1 सीट आवंटन सूची आज होगी जारी।
मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा निदेशालय आज नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड की सीट आवंटन सूची जारी करेगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख और डाउनलोड कर सकेंगे। इस काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS कोर्सेज के लिए सीट का आवंटन किया जाता है। सूची जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज सत्यापन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दमोह में जर्जर स्कूल भवन, छात्र तंबू के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा ब्लॉक के बिला कला गांव से शिक्षा व्यवस्था की एक बदहाल तस्वीर सामने आई है, जिससे शिक्षक और छात्र उसमें पढ़ाई करने से डरते हैं। ऐसी जर्जर हालत में पहुंच गया है मिडिल स्कूल का भवन, जहां बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। कक्षाएं तंबू के नीचे लगाई जा रही हैं। राज्य सरकार भले ही शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आती है। नकली कीटनाशक से बर्बाद सोयाबीन, शिवराज ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के शीरखेड़ा गांव में किसानों की मेहनत नकली कीटनाशक की भेंट चढ़ गई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औचक निरीक्षण कर खेतों की हकीकत देखी। उन्होंने पाया कि खरपतवार नाशक दवा के उपयोग से सोयाबीन की पूरी फसल जल चुकी है और खेतों में सिर्फ खरपतवार खड़े हैं। MP में बांध प्रभावित किसानों का न्याय की हांडी फोड़ आंदोलन। मध्य प्रदेश में पांगरी बांध परियोजना से प्रभावित किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रशासन द्वारा डूब में गई कृषि भूमि का मुआवजा न मिलने से नाराज किसान पिछले 2 महीने से सत्याग्रह कर रहे हैं। रविवार को सैकड़ों किसानों ने बांध स्थल पर अन्याय की हांडी फोड़ आंदोलन किया। उन्होंने हांडी पर अन्याय और अत्याचार लिखकर उसे लटकाया और तोड़ते हुए अपना विरोध जताया। सागर में सालाना इज्तिमा, 20,000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। धर्मगुरुओं ने दी इंसानियत की सीख। मध्य प्रदेश के सागर में ईदगाह पर 2 दिवसीय सालाना इज्तिमा का आयोजन हुआ। दूसरे दिन दिल्ली निजामुद्दीन मरकज और भोपाल से आए धर्मगुरुओं ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने धर्म और मानवता की राह पर चलने का संदेश देते हुए आपसी भाईचारे और इंसानियत को सर्वोपरि बताया। असर की नमाज के बाद शुरू हुए इस इज्तिमा में सागर समेत आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। MP के 1,000 से ज्यादा अफसर सरकार के निशाने पर, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 1,000 से ज्यादा अफसर सरकार की रडार पर आ गए हैं। इनमें प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसी भी वक्त इन पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। दरअसल राजस्व अधिकारी संघ के बैनर तले ये अफसर बीते कई दिनों से सामान्य कामकाज नहीं कर रहे। उनका कहना है कि वे केवल आपदा प्रबंधन से जुड़े काम ही करेंगे। MP में किसानों की तबाही। मध्य प्रदेश में निंदानाशक डालने से फसलें जलने लगी हैं, जिससे किसान बुरी तरह से तबाह हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक किसानों की शिकायतें पहुंची तो वे खुद विदिशा पहुंचे और खेतों में सोयाबीन की जली फसलें देखी। किसानों ने बताया कि निंदानाशक का असर इतना घातक हुआ कि फसल की जगह खरपतवार उगाई है। हालात देखकर शिवराज सिंह ने चिंता जताई और मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय दल के गठन की घोषणा की। अस्थायी परमिट पर हाईकोर्ट सख्त, RTO के फैसले तक बसें चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश में निजी बस संचालकों के अस्थायी परमिट को लेकर विवाद बढ़ गया। बस ऑपरेटर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि परिवहन विभाग समय पर उनके आवेदन पर फैसला नहीं ले रहा। कई परमिट की समय सीमा खत्म हो चुकी है या जल्द खत्म होने वाली है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक RTO फैसला नहीं लेता तब तक बसेस के अस्थायी परमिट मान्य रहेंगे। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर बवाल, जीतू पटवारी ने किया डैमेज कंट्रोल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नई नियुक्ति ने संगठन में हलचल मचा दी है। 71 जिलाध्यक्षों की सूची जारी होते ही कई जगह विरोध के स्वर तेज हो गए। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ओपनली नाराजगी जताई। दरअसल जिन नेताओं को मौका नहीं मिला, उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। इंदौर में कांग्रेस के नए अध्यक्षों की नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं का विरोध। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 71 जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन इंदौर में इस फैसले के बाद असंतोष खुलकर सामने आया। चिंटू चौकसे को शहर अध्यक्ष और विपिन वानखेड़े को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कई कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। विरोध कर रहे नेताओं का कहना है कि सर्वे और रायशुमारी को दरकिनार करते हुए ये नियुक्तियां की गई हैं। कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, जयवर्धन सिंह बने गुना जिला अध्यक्ष।
कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है, जिसमें राघौगढ़ विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को गुना जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसे संगठन में नई जान फूंकने वाला कदम बताया जा रहा है। जयवर्धन सिंह 14 साल पहले जनता का भरोसा जीतकर राजनीति में आए थे और लगातार कार्यकर्ताओं से जुड़ाव पर जोर देते रहे हैं। भोपाल से उठी समान कानून की मांग, पुरुष आयोग गठन पर जोर। भोपाल में गैर सरकारी संगठन भोपाल अगेंस्ट इनजस्टिस की ओर से 3 दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें देश भर से पुरुष अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि जुटे। पहले दिन अधिवेशन में पुरुष आयोग के गठन की जोरदार मांग उठी। प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान में ज्यादातर कानून महिलाओं के पक्ष में झुके हैं, जिससे परिवार टूट रहे हैं और कई बार पुरुष भी प्रताड़ना का शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि समाज और कानून को यह समझना होगा कि पीड़ित केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी हो सकते हैं। समान कानून से ही न्याय संभव है। भोपाल में मोरधन का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग, 24 से ज्यादा लोग बीमार। भोपाल के संत हृदयराम नगर में कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़ा हादसा सामने आया। यहां मोरधन का आटा खाने से 24 से ज्यादा लोग अचानक बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 4 के निवासियों ने एक स्थानीय किराना दुकान से आटा खरीदा था। इससे बनी वस्तुएं खाने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त, चक्कर और घबराहट जैसी शिकायत होने लगी। देखते ही देखते लालवानी परिवार सहित कई लोग बीमार पड़ गए। ग्वालियर ने संभागीय शालेय तैराकी प्रतियोगिता में जीता ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी। ग्वालियर में जिला शालेय क्रीड़ा विभाग की 69वीं संभागीय शालेय तैराकी चयन प्रतियोगिता का आयोजन सीधे स्कूल फोर्ट के स्विमिंग पूल में हुआ। प्रतियोगिता में अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग के बालक बालिका तैराकों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। ग्वालियर जिले के तैराकों ने शानदार खेल दिखाते हुए ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग पर सियासी घमासान। उमा भारती बोली, मुगलों के नाम वाले शहरों का बदलना जरूरी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नाम बदलने की राजनीति गर्मा गई। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि मुगलों के नाम पर बसाए गए शहरों को तुरंत नया नाम दिया जाना चाहिए। उमा भारती के बयान के बाद शाहजहांपुर में बहस छिड़ गई। जहां हिंदू संगठनों ने इस मांग का समर्थन किया, वहीं मुस्लिम समुदाय ने कड़ा विरोध जताया। नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से इंदौर से कटनी जा रही अर्चना तिवारी का अब तक नहीं कोई पता। इंदौर से कटनी जा रही 29 वर्षीय अर्चना तिवारी के ट्रेन से रहस्यमय ढंग से लापता होने के 9 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर इटारसी और उसके आगे के क्षेत्रों में भी गहनता से जांच कर चुकी है। स्टेशन व आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी खंगाले गए, पर अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।